प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मम्मी 2000 रुपए तो देना। 2000 रुपए क्या करना है? दोस्तों के साथ डिस्को जाना है। बेटे ऐसी फिजूल खर्ची अच्छी नहीं, और रात को इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। तेरी तबीयत भी। मम्मी जब भी मैं आपसे पैसे मांगता हूँ आप लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। कभी डैडी को देखा है लेक्चर देते हुए? ठीक है, मैं 1000 रुपए देती हूँ। चलो 1000 ही दो, 1-1.5 तो मेरे पास भी होगा। और घर जल्दी लौट आना, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। खांसी ही तो है बस। आ गए आप। चलो आधी इंतजार तो खत्म हुई। आदि क्या मतलब है तुम्हारा? बाप की इंतजार खत्म हुई, बेटे की हो रही है। क्या? कुलदीप अभी तक घर नहीं आया? ये आज की बात तो है नहीं। आप अगर खुद टाइम पर घर आए ना तब आपको पता चले। वो जब जब डिस्को जाता है रात को देर से घर लौटता है। तुमने आज तक मुझे नहीं बताया? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। आप क्या कहते, यही ना, यही दिन है ऐश करने के, कर लेने दो ऐश। वैसे मैंने आज उसे जल्दी आने को कहा था। उसको काफी खांसी लगी हुई है और शाम को हल्का हल्का बुखार भी हो जाता है। आज महेंद्र भाई साहब का फोन आया था। कब? यही आपके आने से थोड़ी देर पहले, शायद 11 बजे होंगे। कह रहे थे कि बहुत जरूरी बात करनी थी। ऐसी क्या बात होगी? हो सकता है कोई जरूरी काम हो। मैं सुबह उसके घर चला जाऊंगा। मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, रहने दो, मैं खाकर आया हूं। तुम जाओ, आराम करो। कुलदीप की इंतजार आज मैं करूंगा। कुलदीप बेटे। अरे आप अब तक जाग रहे हैं? रात के 2:30 बज रहे हैं बेटा। इतनी देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। वक्त से घर आ जाएगा। और सुनो, इसके लिए कुछ लिया? मम्मी ने जो शहादा दिया था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कुछ खास नहीं। मुझे आज अपने इनकम टैक्स की पिटीशन फाइल करवानी थी। ओह, ऐसी। मेरा एडवोकेट आउट ऑफ टाउन है, सोचा तेरे वाले से करवा लेता। जब तू नहीं मिला तो अपने किसी दोस्त से कहकर करवा लिया। हो तो जाएगा ही। ये बता, रात के 11 बजे तक तू था कहाँ? वहीं, उसी गेस्ट हाउस में। तो क्या फिर से शुरू कर दिया वो सब कुछ? अंतर मैंने बहुत सोचा, फिर सोचा मरना तो है ही, फिर ऐश से क्यों ना जिया जाए। ये गलत एटीट्यूड है। मैंने तुम्हें डिप्रेस ना रहने की सलाह दी थी, ये नहीं कहा था कि तुम वो सब कुछ दोबारा शुरू कर दो। अरे देखा जाएगा जो होगा। देख चंदर, मैंने टेस्ट तो नहीं करवाया, हो सकता है मुझे भी इन्फेक्शन हो गया हो, लेकिन मैंने सारी सावधानियां लेनी शुरू कर दी हैं। सिगरेट शराब छोड़ दी है, एक्सरसाइज डेली करता हूं। अब इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर इंसान ना समझे तो क्या फायदा।
भाई अपने ने तो फैसला कर लिया है कि ये सब यूं ही चलेगा। हाँ, सीमा के साथ प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया है। और मैडम की इन लड़कियों के साथ? अब इनके साथ क्यों? मुझे क्या डर है? मगर इस तरह से कंडोम का प्रयोग ना करने से इन लड़कियों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। मुझे इन्फेक्शन किसने दिया? हाँ? मुझे क्या? दिस इज बैड। अगर लड़कियां ऑब्जेक्ट करने की स्थिति में नहीं होती तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम इस तरह का व्यवहार करो उनके साथ। महेंद्र, मुझे ये इन्फेक्शन कहां से आया? इन लड़कियों से? फिर? और इनको कहां से मिला? तुम्हारे जैसे मर्दों से जो ये कहते हैं मुझे क्या। देख महेंद्र, अपनी सोच एकदम साफ है। तुझे एक शेर सुनाता हूं, सब समझ में आ जाएगा। जाते हवाए शौक में है चमन से शौक, अपनी बला से बादे सबा अब कभी चले। थैंक यू बेटा। मेरे लिए पूजा वूजा की कि नहीं? आप ही के लिए पूजा भी की और आप ही के लिए मन्नत भी मांगी। क्या मांगा? वही जो यहाँ आने के तीसरे दिन से मांग रही हूँ। चाचा खुश रहें, चाचा घर टाइम से आ जाएं और चाचा बगैर पिए आए। भैया अब तो मैं सीधा घर ही आ जाता हूँ, और वो भी बिना पिए हुए। पीने वालों का क्या भरोसा, क्या पता फिर पीने बैठ जाए। क्यों चंदर अंकल? अरे तुम एक दूसरे को हाँ, रात टेलीफोन पर बात हुई थी। चाचा, पहचान चेहरों से नहीं होती, सोच से होती है, भावनाओं से होती है। बेटे, विश्वास नहीं होता कि तुम लंदन में पली बड़ी हुई हो। अंकल आप ऐसा समझे कि मैं गमले में उगा एक पौधा हूँ, मिट्टी भी अपनी और हदें भी अपनी। कुछ झोंके वहाँ के तो कुछ झोंके यहाँ के, कुछ फुहार वहाँ की तो कुछ यहाँ की। पता है अंकल, संस्कारों के साथ अगर नई सीख ना जुड़े तो कंजर्वेटिव होने का डर रहता है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, हाँ बिल्कुल। कमाल है यार। दरअसल रूबी को भारत की संस्कृति से बहुत प्यार है, इसीलिए वो लंदन छोड़कर यहाँ की संस्कृति का अध्ययन करने आई है और यहीं बस जाना चाहती है। दरअसल भाई साहब ने इसकी शादी की जिम्मेदारी भी मुझ पर छोड़ दी है। वाकई कमाल है, लंदन में रहने के बाद भी इसके विचार, इसकी आदतें। रूबी पूरब और पश्चिम का मिश्रण है। चाचा, चाबी। चाबी ये लो, यहाँ लेफ्ट साइड ड्राइव है, इस बात का ध्यान रखना। I know, here right is not right. देखा ना, स्टार मार दिया हमारे सिस्टम पर। यार कभी कभी ये बातों बातों में इतनी गहरी बात कह जाती है कि हमारे जैसे लोगों के सर के ऊपर से निकल जाती है। क्या करती हो बेटा सारा दिन? अंकल सुबह 9 बजे से 2 बजे तक यूनिवर्सिटी और 2 बजे से 5 बजे तक कथक क्लासेस और शाम को थोड़ी सी रीडिंग। That's it. बेटे कभी हमारे घर भी आओ, तुम्हारी आंटी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। अंकल आप चाचा को बोलिए ना, वो मुझे कहीं नहीं ले जाते। यार तो हमारे घर भेजना कभी। क्यों नहीं, लेकिन ले जाना तुम्हें पड़ेगा। श्योर, ठीक है, मैं अगले इतवार को ही आ जाऊंगा। It's my pleasure. खुराना जी, मैं चंदर। मैं अपनी लाइफ पॉलिसी के पेपर्स देख रहा था। मेरी एक पॉलिसी थी ना जिसमें मैं डिफॉल्टर हो गया था।
हाँ, मैं सोच रहा हूं उसे रिन्यू करा लूं। आप ऐसा कीजिए, 1-2 दिन में उस पॉलिसी की डिटेल्स लेकर मेरे दफ्तर में आ जाइए, मैं आपको वहां चेक दे दूंगा। जी हाँ, थैंक यू। एक बार एक नीग्रो और अंग्रेज हिंदुस्तान आते हैं स्पेशली हिंदी सीखने के लिए। वो लोग कार में कहीं जा रहे होते हैं तो उनके आगे एक ट्रक जा रहा होता है। उस ट्रक के पीछे बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। उसको पढ़ते ही अंग्रेज नीग्रो को छेड़ता है, कहता है देख उस ट्रक वाले को पता था इसलिए उसने इतना बड़ा बड़ा तेरे लिए लिखा है। ये सुन के नीग्रो को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो चुप रह जाता है। फिर वो लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें एक और ट्रक दिखता है। उस ट्रक के पीछे लिखा होता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लेकिन उसमें एडिशन होती है। अब मैं एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक अंग्रेज अपने नीग्रो सर्वेंट से कहता है कि जाओ स्किन कलर की जुराबें ले आओ। नीग्रो जाकर ब्लैक जुराबें ले आता है। बस बस अब जोक्स बंद करो, बहुत हंस लिया। रूबी, चलो आज मैं तुम्हें डिस्को ले चलता हूँ। थोड़ी देर रेस्टोरेंट में बैठेंगे और फिर। नहीं, मैं डिस्को नहीं जाऊंगी। डिस्को कल्चर से भागकर ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ। हाँ, म्यूजियम लेके चलोगे तो ठीक है। ठीक है, म्यूजियम ही चल लेते हैं। हम लोग जाएं? जरूर बेटा। चंद्र बेटे, इस वक्त 5 बजे हैं। तुम रूबी को म्यूजियम दिखा के जल्दी घर छोड़ आना। महेंद्र अंकल ने कहा था इसे 9 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए। ठीक? ठीक है। ओके आंटी, बाय। बाय। बाय बेटे, बाय। कैसी लगी तुम्हें रूबी? बहुत अच्छी, लाखों में एक। रूबी इस घर में आ जाए तो ये घर खुशियों से भर जाएगा। मैं 2-3 दिन में ही महेंद्र से बात चलाता हूँ। मगर कुलदीप की राय लेना भी तो जरूरी है ना। रूबी से कुलदीप किस तरह से बातें कर रहा था, तुम समझती नहीं उसकी राय क्या है उसके बारे में? मैं तो कहती हूँ फिर भी कुलदीप से साफ साफ पूछ लेना, बहुत अच्छा रहेगा। ओके। कुलदीप मेरे साथ सैटरडे को ऑफिस जाएगा। मैं वहां उससे खुल के बात कर लूंगा। जरा मैं ऑफिस वर्क कर लूं थोड़ा। हाँ प्लीज। रूबी को ड्रॉप कर दिया बेटे? जी मम्मी। कैसा लगा उसे म्यूजियम? बहुत अच्छा। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे इसे तो बुखार है। ये हल्का सा शाम का बुखार और खांसी तो इसे कई दिन से चल रही है। मैं तो कहती हूँ इसे कल डॉक्टर दुग्गल को जरूर दिखाइए। हाँ, कल सुबह सबसे पहले यही काम करता हूँ। हेलो डॉक्टर दुग्गल, मैं चंदर। मैं सुबह कल आपके पास कुलदीप को लेकर आ रहा हूँ। एक्चुअली ऐसी थोड़ा बीमार है। आपसे एक रिक्वेस्ट थी। मेरे HIV पॉजिटिव होने के बारे में कुलदीप को कुछ ना पता लगे। प्लीज, आई विल बी ग्रेटफुल। कुलदीप को शायद टीबी है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इतने यंग और हेल्दी लड़के को टीबी? देखिए, टीबी इज कम्युनिकेबल, और खासतौर पर वो व्यक्ति जिसे टीबी हो और वो दवाई ना ले रहा हो तो वो अपने काफी नजदीक बैठे हुए व्यक्ति को ये इन्फेक्शन दे सकता है। पर डॉक्टर साहब, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म भी तो। यस, जब डिफेंस कमजोर हो जाता है और इम्यूनिटी
कम हो जाए तो इस उम्र में भी ऐसा हो सकता है। मैं आपको ये कुछ टेस्ट लिख दे रहा हूं, आप लेबोरेटरी में इसको जाके करवा लीजिए। और ये मैं दवाई भी लिख देता हूँ, ये आप लेते रहिएगा। एंड यू सी मी अगेन ऑन मंडे। और रूबी, फिर कब आ रही हो हमारे घर? आंटी जब आप कहें। ठीक है, मैं कुलदीप को बोलूंगी इस इतवार को तुमको घर लेके आएगा। अच्छा, ओके। बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। क्या कहा डॉक्टर ने? खांसी की दवाई दी है, कुछ टेस्ट भी लिए। रिपोर्ट कब मिलेगी? कल फिर जाना है। क्या अम्मा, रिपोर्ट्स तो आ गई। क्या है रिपोर्ट में? टीबी तो है ही। मिस्टर चंद्र, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ सकेंगे तो मैं इससे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज। ओके, थैंक यू। बेटे, आप करते क्या हैं? डॉक्टर साहब, मैंने एमबी में एडमिशन लिया है। बेटे, उस दिन जब तुम आए थे तो मैंने तुम्हारा HIV का टेस्ट तुमसे पूछे बगैर करवा लिया था। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए था, मगर आई डिड नॉट वांट टू टेंस यू। मैं चाहता नहीं था कि तुम परेशान हो, सिंस आई नो यू फ्रॉम योर चाइल्डहुड। बट आई एम सॉरी कि तुम्हारे ब्लड में HIV के विषाणु पाए गए हैं। आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर? नहीं, नहीं डॉक्टर, मुझे HIV, मैं HIV पॉजिटिव? नहीं, नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं I can't believe it, doctor. I can't believe it. I'm sorry, doctor. I'm sorry. ये जो खांसी और ये बुखार, ये एड्स की वजह से? नहीं बेटे, ये तो टीबी के कारण है। दरअसल होता यह है कि HIV एक आदमी के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। और आमतौर पर तुम्हारी सेहत और उम्र के बच्चों का डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग होता है कि बेसिलाई उनको इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट इन योर केस शायद ये इन्फेक्शन तुम्हें पिछले 4-5 साल से रहा हो, एंड दैट इज व्हाई तुम्हारा सिस्टम टीबी को रेजिस्ट नहीं कर पाया। इसका मतलब ये टीबी ठीक नहीं होगा? क्यों नहीं, ये बिल्कुल ठीक होगा। दरअसल HIV खुद में एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये आने वाली और बीमारियों का रास्ता आसान कर देती है। देखो, ये तुम्हारे बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देती है और यही तुम्हारे साथ हुआ है। डॉक्टर साहब, मैंने पढ़ा था कि एड्स का कोई इलाज भी निकला है। भाई अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कल को निकल आए, क्योंकि सारी दुनिया में एड्स के इलाज के लिए रिसर्च चल रही है। अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। हाँ, ये बात और है कि किस तरह का और कब। अब मैं क्या करूं डॉक्टर? मैं क्या करूं? बेटा, मैं आपको कुछ ये दवाइयां दे रहा हूं। आप ये दवाइयां 2 साल तक लीजिए, मगर एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन को अवॉइड करेंगे। जैसे कि कोई ऐसी चीज नहीं लें जिससे कि आपका गला या पेट वगैरह खराब हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि अगर तुम ये प्रिकॉशन लोगे तो एड्स के ऑनसेट को काफी देर तक के लिए डिले किया जा सकता है।
एक चीज बताओ, तुम ये सिगरेट या शराब वराब तो नहीं लेते? कभी कभी। Then you must stop it. फौरन बंद करो, ओके? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाती है, ओके? डॉक्टर साहब और कुछ? और कुछ खास नहीं, खुश रहने की कोशिश करो, अच्छे विचार, अच्छी रूटीन, स्टडी वेल, एंड दैट्स इट। ओके, वैसे तुम जानते तो होगे कि ये HIV मुख्यतः 4 तरीके से फैलता है। देखो, एक तो इन्फेक्टेड मां से उसकी होने वाली औलाद को, नंबर 2 HIV इन्फेक्टेड नीडल्स के प्रयोग करने से, नंबर 3 HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति के खून दिए जाने से, और नंबर 4 अनसेफ सेक्स से। बाय द वे, तुमको ये इन्फेक्शन किस तरह से पास ऑन हुआ? डॉक्टर साहब मैं डिस्को जाया करता था, वहीं कुछ लड़कियों से मेरी। तुम तो पढ़े लिखे नौजवान हो, then why did you indulge in this unsafe sex? डॉक्टर साहब एक तो ये प्रोग्राम अचानक बनते रहे, और दूसरा मुझे ये पूरा विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा। अब तुम ये सब बिल्कुल अवॉइड करोगे, और अगर कभी तुमको जाना भी पड़े तो तुम हमेशा कॉन्डोम का प्रयोग करोगे। इस तरीके से न तुम केवल अपने सेक्स पार्टनर को सेफ रखोगे बल्कि खुद को भी सेफ रखोगे, ओके? डॉक्टर साहब मुझे तो हो गया है। अब देखो, गला खराब होता है ना, होता है ना। अब तुम कोई ऐसी चीज लो जिससे गला और खराब हो तो नेचुरली गला और खराब हो जाएगा। उसी तरीके से एक HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति जब दूसरे HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति से सेक्सुअल कांटेक्ट करता है तो वो दोनों एक दूसरे को फ्रेश डोज ऑफ वायरस दे सकते हैं, और इस तरीके से दोनों का इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। और ये वायरस जितना ज्यादा ट्रैवल करता है उतना ही ज्यादा वायरलेंट हो जाता है, और फुल ब्लोन एड्स की कंडीशन बहुत जल्दी आ सकती है। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर। और देखो, मन को कुछ नहीं लगाना बेटे, दिस इज लाइफ एंड इट मस्ट गो ऑन। वैसे अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम, कुछ क्वेरी हो, यू मस्ट नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी, ओके? नाउ स्माइल, कम ऑन, स्माइल, दैट्स इट। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे HIV पॉजिटिव होने का मेरे डैडी को मत बताना। बेटे कुलदीप, मेडिकल प्रोफेशन एक आदमी के प्राइवेसी के हक को मानता है, और कोई भी डॉक्टर किसी व्यक्ति के HIV पॉजिटिव होने के बाद सिवाय उस व्यक्ति के किसी और को नहीं बताता। थैंक यू डॉक्टर। मगर तुम्हें भी एक वायदा देना होगा। जी डॉक्टर साहब। तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना होगा और पूरी सावधानी बरतनी होगी कि तुमसे ये इन्फेक्शन किसी और तक ना फैले, ओके? आई प्रॉमिस डॉक्टर। अब देखो बेटे, ये एक बुकलेट है एड्स और HIV पर, इसे ध्यान से पढ़ना, इट्स क्वाइट इंफॉर्मेटिव, ओके? और ये जो मैंने दवाइयां लिखी हैं इनको रेगुलरली लेते रहना। देखिए, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या कर रहे थे डॉक्टर साहब? उन्होंने कुछ TB की दवाइयां लिखी हैं, कुछ प्रिकॉशंस और सजेशंस भी दिए हैं। पर ये सब मेरे सामने भी बता सकते थे, उससे छिपाने की क्या जरूरत थी? आई डोंट नो, उनकी मर्जी। ठीक है। डॉक्टर पुगर, कोई सीरियस बात तो नहीं है? रिलैक्स, मैंने दवाइयां दे दी हैं, ही विल बी बेटर सून। TB इज क्यूरेबल, बाकी बातें मैंने उसको समझा दी है। और थैंक यू डॉक्टर। आप इसे किसी TB स्पेशलिस्ट को क्यों नहीं दिखाते? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। क्या जरूरत है? डॉक्टर दुग्गल ने दवाई तो दे ही दी है, वो भी तो मेडिकल स्पेशलिस्ट है, MD है वो। सब ठीक हो जाएगा। किसी
किसी की नजर लग गई है मेरे बेटे को। कुलदीप का स्वभाव बहुत बदल गया है। आजकल बहुत चुप चुप रहने लग गया है। कॉलेज से भी सीधा घर आ जाता है और खास बाहर भी नहीं जाता। हाँ, मैंने भी नोट किया है। आज सुबह ही मुझसे कह रहा था, डैडी एक वाटर प्योरीफाइंग मशीन लगवा दीजिए। आजकल तो जॉगिंग पर भी जाना शुरू कर दिया उसने। नहीं जाता तो है, पर बात क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही उसे टटोल कर देखिए ना, कल उससे बात करिए, पता तो लगे बात क्या है। आप कहाँ जल्दी? मैं अभी उससे बात करता हूं। ये किताब तुम किस लिए पढ़ रहे थे? मेरी बात का जवाब दो। ये किताब कुलदीप तुम किस लिए पढ़ रहे थे? तुम्हारे व्यवहार में इतना चेंज क्यों है? मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन मुझसे छुपा मत। बताओ बताओ, ये किताब तुम क्यों पढ़ रहे थे? बताओ। मैं HIV पॉजिटिव हूं। किसने बताया? डॉक्टर तो गए। अरे क्या हुआ आप दोनों को? कुछ नहीं, बेटे को सारा प्यार आ गया था। कुछ नहीं। यार चंदर, ये क्या, तू इतना डिप्रेस क्यों है? अरे तूने तो रिकंसाइल कर लिया था, फिर ऐसी हालत क्यों? तुझे तो अपना ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें अपने आप को खुश रखना चाहिए। सीमा भाभी को, कुलदीप को खुशियां देनी चाहिए जितनी हो सके। चुप हो जा यार, चुप हो जा। क्या हो गया तुझे?
इतना कमजोर तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मानता हूं कि जिंदगी के साथ सबको प्यार होता है, लेकिन एक दो दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है ना। और फिर एक ना एक दिन तो सभी को ऊपर जाना है। जिंदगी के साथ रिकंसिलिएशन कर लिया था, लेकिन मित्र, लेकिन क्या? लेकिन क्या? बोलना यार, कह देने से दुख कम हो जाता है। हाँ, लेकिन कुलदीप। कुलदीप? क्या हुआ कुलदीप को? कुलदीप भी HIV पॉजिटिव है। ओह नो। लेकिन तुझे कैसे पता चाहिए? ये सब कैसे पता चला? डॉक्टर दुग्गल ने कुलदीप को बताया और कुलदीप ने मुझे। ओह, मैं अभी तक सीमा को नहीं बता सका। क्या बताऊं उसे कि उसकी गोद और मांग दोनों उजड़ने वाली है, और हो सकता है मुझे मालूम चलने से पहले ही मैंने उसे भी इन्फेक्शन दे दिया। 3 आदमियों की छोटी सी दुनिया है हमारी, तीनों ही खत्म हो जाएंगे। मेरा मासूम सा बेटा कुलदीप, उसने दुनिया में अभी तक देखा ही क्या है। पर इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। मैं दुनिया को मौत बांटता रहा, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। अब वही मौत मुझे वापस मिल रही है। तुम लोग जब मुझसे सावधानी बरतने को कहते थे, मैं कहता था मुझे क्या, और आज जब ये मौत मेरे इकलौते बेटे कुलदीप को निकल रही है, तो जिसने उसे ये मौत दी है वो कहता होगा मुझे क्या। कुलदीप बेटे, चाय नहीं पी? बिल्कुल ठंडी हो गई। मुझे बता, तुझे क्या गम है? टीबी इज कंप्लीटली क्योरेबल। कुछ नहीं मम्मी, प्लीज। अच्छा ये बता, तुझे रूबी कैसी लगती है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? वो तो है ही बहुत अच्छी लड़की, समथिंग स्पेशल। एक बात बता चंदर, ये लोग दूसरों के प्रति इतने थॉटफुल क्यों नहीं है? मैंने भी कब दूसरों के बारे में सोचा। अगर हर कोई एक दूसरे के बारे में थॉटफुल हो जाए तो शायद इतना इन्फेक्शन ना फैले। चंदर, तेरा वो साला फिल्म एडिटर है जो, वो किसी अच्छे सेंसिटिव डायरेक्टर का नाम मुझे सजेस्ट कर सकता है? हाँ, लेकिन एक अच्छे डायरेक्टर को तो मैं भी जानता हूँ। कौन है वो? गुलशन चोपड़ा, 31st व्हाइट एवेन्यू में रहता है। गुलशन चोपड़ा, 31st व्हाइट एवेन्यू। बेटे तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं आज ही तेरे पापा से कहूंगी कि वो महेंद्र अंकल से तेरी बात चलाएं रूबी के लिए। तो आप फिल्म का बिजनेस करना चाहते हैं? नहीं चोपड़ा साहब, मैं सिर्फ ये फिल्म बनवाना चाहता हूं। ओके, पहले भी आपको कोई एक्सपीरियंस है? जी नहीं। कहानी है आपके पास या अभी ढूंढनी है? सिर्फ कहानी ही तो है।
अगर आप कहानी नटशेल में बताएं तो मैं बता पाऊंगा कि मैं इंटरेस्टेड होऊंगा कि नहीं। चोपड़ा साहब, 3 प्राणियों का एक छोटा सा हरा भरा परिवार है। पति का नाम है चंदर, पत्नी सीमा और बेटा कुलदीप। कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आई डाउट इट विल हैव ए कमर्शियल वैल्यू। पर आप इस सब्जेक्ट पे फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए कि मैं ही चंदर हूं। What? I'm sorry, मिस्टर चंदर, लेकिन एक बात बताइए, अपने घर की कहानी पब्लिक के सामने लाने से आपको क्या मिलेगा? एक सुकून, मन की शांति। चोपड़ा साहब, मैं नहीं चाहता कि समाज के और लोग भी चंदर बने। उन्हें मालूम हो कि मुझे क्या का नजरिया कितना गलत है, और वो समझें कि ये समाज एक समुद्र की तरह है जिसमें फेंकी हुई चीजें वो समुद्र किनारे पर ला फेंकता है। इसी तरह से हम जो कुछ भी समाज को देते हैं, समाज से हमें वही वापस मिलता है। वेरी पॉजिटिव थॉट, वेरी नाइस। अगर आपके मन में यह भावना है तो यह फिल्म मैं जरूर बनाऊंगा। बाय द वे, आप इस फिल्म का नाम क्या रखना चाहेंगे? मुझे क्या? Thank you.